श्रीमती शुक्ला। गंगा जल छिड़क कर तेरे थोड़े पाप धो रहे हैं। नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है ना, मदद होगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठा ले अपना डेरा। अब तू सोचने मत बैठ जा, क्या तेरा क्या मेरा। क्योंकि तेरा कभी कुछ था ही नहीं। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। इससे पहले कि घर वाले सारे जाग जाए और पूछे कि तुझे शुक्ला जी धक्के मारकर इस घर से क्यों निकाल रहे हैं, और शुक्ला जी तेरी सारी पोल खोल दे, यहाँ से बाइज्जत चली जा। क्योंकि अगर शुक्ला जी ने तेरी पोल खोल दी ना, तो तेरा क्या हाल होगा ये तू सोच भी नहीं सकती। शायद मुझसे भी बुरा हाल हो। चली जाना। हाँ, तेरी प्लानिंग कैसे फेल कैसे हो सकती है? सोच उर्मी, सोच। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा तुझे। हे भगवान, क्या हो गया ये इस घर में? दर्द से सर फटा जा रहा है, कुछ करो कोई। साक्षी, मम्मी जी मेरा भी हाल बहुत खराब है। इतना सर दर्द कर रहा है ना, मैं रात भर सो नहीं पाई मम्मी जी। नहीं, मुझे चाय आती थी, मैंने चाय पिला दी, आपको खाना नहीं आता है। हाँ साक्षी, उर्मी अगर तेरी हेल्प करती है तो तुम दोनों मिलके बना सकते हो, है ना? पापा जी, अगर उर्मी होती तो मैं हिम्मत भी कर लेती किचन में घुसने की। अगर उर्मी तो है ही नहीं, वो तो बेचारी खुद भूत से पीड़ित रही रात भर, अभी तक सो रही है। अरे हमें अपनी फिक्र ना है, हम तो अपने आप को समझा लेंगे कि आज उपवास है, रह लेंगे भूखे। पर आदि घर आ रहा है बच्चों के साथ, 3 हफ्ते बाद तीनों घर आ रहे हैं, वो खाना ही ना होगा घर में। तुम गई नहीं यहाँ से अभी तक? आपका गुस्सा ना जायज है। जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और मैं खुद से यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं तो गुंजन की तरह धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से तुम्हें। चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। कैसे सवाल? क्या उस रात से पहले मैं आपको पसंद नहीं आई थी? क्या आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ गिल्ट था और कुछ भी नहीं? मैं हमेशा से आपसे प्यार करती थी, सिर्फ प्यार आपसे। उसी से मुझे हिम्मत मिलती थी और उसी से जीने की वजह। मेरे कदम भले ही गलत थे, पर मेरे इरादे गलत नहीं थे। हाँ, मैं आपको पाना चाहती थी। मैं जानती थी कि आप जिस बंधन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि
क्यों उस दिन आपने मेरे साथ गलत किया, जिससे आपको हिम्मत मिल सके उस बंधन से बाहर निकलने की, एक वजह मिल सके। अब एक बात बताइए, जब उस दिन आपकी मम्मी आपसे सवाल कर रही थी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, तो आपने ही कहा था ना कि मैं आपके लायक हूं। कहा था ना आपने, हमारे इंटरेस्ट आज भी सेम है, हम आज भी एक दूसरे से अलग लेवल पर कनेक्ट करते हैं। फिर ये सच सामने आने पर सब क्यों बदल गए बताइए। मैंने सुना था कि जंग और प्यार में सब जायज होता है। मैं नहीं जानती कि मैं अपना प्यार कैसे साबित करूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में, मेरी हर खून के कतरे में सिर्फ आपका नाम है। पैर छोड़ो मेरा। उर्मी, मैंने कहा मेरा पैर छोड़ो। नहीं नहीं, अरे वक्त ही तो नहीं है। गुंजन दीदी फिर से बच्चों को अपना हथियार बनाने वाली है। वो हमेशा से बच्चों को आपके नाम से डराती ही आई है। उन्होंने हमेशा बच्चों के सामने आपको गलत ठहराया और खुद को सही। और आपको बच्चों के सामने झुकना होगा और एक बार फिर से उस इंसान को अपनी जिंदगी में लाना होगा जिससे आप प्यार ही नहीं करते, जो आपके काबिल ही नहीं है। अब आज तो खाना नहीं बनेगा। शुक्लाइन जी, ये आप क्या कह रही है? खाना नहीं बनेगा? लो, और हम तो सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद बच्चे घर आ रहे हैं तो बच्चों का मनपसंद खाना बनेगा, जैसे अनुज की पसंद का पनीर मक्खन वाला। और विहिका तो आते ही पूछेगी मेरे लिए हलवा बनाया कि नहीं। क्या ही फर्क पड़ता है ना, बच्चे इतने दिनों बाद घर आ रहे हैं और अब नहीं है कोई खाना बनाने वाला, तो नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा खाना? तू है ना, हाँ? अरे तू बच्चों की माँ है। सॉरी शुक्लाइन जी, पर मैं तो पीजी हूँ ना। और वैसे भी मेरे तो खाने, बोलने, बैठने, उठने पर 100 तरह के कायदे लगाए गए हैं इस घर में। कायदे लगाने वाला गया बच्चों को लाने। अब तो यहाँ जो है ना वो हम हैं, और हम कह रहे हैं ना खाना बना। 6 महीने बाद एक आध हफ्ता ज्यादा रह लेना। वैसे शुक्लाइन जी, आपकी मजली बहू भी तो है। लो कर लो अपील। मेरा तो हाल ही इतना खराब है भाभी, इस सर दर्द की वजह से ना मैं जरूर बना देती। भाभी प्लीज ना, आप बना दो ना, मत करो प्लीज। साक्षी ने प्लीज बोला ना, तो अब बनाना पड़ेगा। और कोई चारा भी तो नहीं है ना। परफेक्ट बनी है मेरी आशू की फेवरेट खीर। एंड में सर्व करते वक्त ना थोड़ी मलाई और चीज डाल दूंगी। अनुज को चीज बहुत पसंद है। यही काका मन पसंद हलवा। बस अब कचौड़ियाँ बनाना बाकी है, वो भी बना लेते हैं फटाफट, बच्चे आते ही होंगे। तू गई नहीं अब तक? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी चली जाऊंगी? हार के तुमसे, नकली गुंजन से। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मिस्टर रवि शुक्ला को पटाना चाहती हो और इस पूरे घर पर राज करना चाहती हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। प्लीज 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 डोंट स्पॉइल माई फूड एंड माई मूड। आज मेरे बच्चे आ रहे हैं, ये खाना उनके लिए है। देखते हैं वो किसका साथ देते हैं, अपनी माँ का या अपनी माँ की दुश्मन का। ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता मेरी प्यारी दी, ओ नकली दी।
पत्ते भी बदल जाएंगे, बाजी भी पलट जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। ओके। आज सिर्फ मेरे बच्चे वापस नहीं आ रहे, मेरी ताकत, मेरी उम्मीद, मेरे सपने भी वापस आ रहे हैं। सरस्वती, कितने दिनों के बाद बच्चे आ रहे हैं ना। तेरी नींद पूरी हुई कि नहीं? अब ठीक तो लग रहा है ना? उर्मी, अब फिर से तुम्हें कालिंदी का भूत इधर उधर तो नहीं दिख रहा है ना? साक्षी, भूत उतना कुछ नहीं होता है। तुम जानती हो, तुम्हारे जेठ जी ने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा ये जो भूत होते ना, ये केवल दिमाग का वहम होता है। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उर्मी, ये बात अगर गुंजन कह रही होती तो समझ में आता, क्योंकि वो तो ग्रेजुएट ही नहीं है। तुम एमएससी मैथ्स वाली हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और मैं उनकी बात मान गई। दादू, अरे आशु, अनुज, अनुज, आशु ही का, आओ गले लग जाओ मेरे। तरस गए थे तुम लोगों को देखने के लिए। आओ ना, रुक क्यों गए? अरे मेरा बेटा आ गया, कितने दिनों के बाद आया हुआ। कैसे हो आप दादाजी? मैं ठीक हूँ। चाची, अरे दादी आपको क्या हुआ? अरे बस बेटा, सब ठीक है, ठीक है। मेरे भी गले लगो, मुझे भी तुम तीनों की जरूरत है। हमारे पापा को हमारी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी हम टीम पापा हैं। और मैं भैया और दीदी के टीम में हूँ। गुड। हमारी मम्मी की इस हरकत की वजह से सरसोई ट्यूबवेल पे ताला लग गया। दादाजी को हार्ट अटैक आ गया। हमारा घर टूटने के कगार पर आ गया। और जब मैंने तुम्हारी मम्मी से इन सब बातों की वजह से गुस्सा किया, वो घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई, लेकिन जब वापस आई तो अकड़ के साथ एक वकील को साथ में लेकर आई। अभी तुम बताओ, अपने घर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? उर्मी माँ से हमारे टच में थी, हमें हर रोज फोन करती थी और गिफ्ट भी भेजती थी। हाँ पापा, और जो और मेरे लिए वो जेई प्रिपरेशन की बुक्स भी भेजती थी। हाँ बच्चों, घर के ऐसे मुश्किल समय में तुम्हारी उर्मी मासी ने ही घर को संभाला है। चलो अच्छा है, बच्चों ने पापा को चुन लिया। अरे चलो भाई, सारा लाड प्यार आज ही कर लोगे। आओ कपड़े समेटने में मेरी हेल्प करो, चलो। हाँ चलो 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 चलो।
आशु, तू इस तरह से कैसे बात कर सकती है अपनी माँ से? बस बहुत हो गया। मुझ पर आपकी फालतू बातों का कुछ असर नहीं होने वाला। अब आपको अपनी बेटी चाहिए। जब यही बेटी बोल रही थी कि मम्मी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, तब आपको मेरी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब यही बेटी बोल रही थी कि मम्मा प्लीज थोड़ा ढंग से रहा करो, तब आप पर मेरी बातों का कुछ असर नहीं होता था। मैं सिर्फ आपको अपनी लड़ाइयाँ लड़ने कहती थी, पर आपने मेरी सारी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आपके इन्हीं गलतियों की वजह से पापा का ऑफिस पर ताला लग गया। वेरी सैड मिसेस कुंजन शुक्ला, वेरी सैड। अब आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी आपसे। जाइए। आशु, आशु, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आशु, अब पता चला कि डरने वाले को कैसा लगता है। ऐसी लड़की है तू, अपनी माँ के दुश्मनों से जाकर मिल गई। और कितना भला बुरा कहा मुझे। I don't want to talk to you. सॉरी, थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई ना। थोड़ी? मेरी जान ले ली थी तूने आशु। अच्छा जी, पर आपकी जान तो मैं हूं ना। मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब तो गले लग जा। पता है? बैठ, फिर बात। हाँ, पता है, जब पापा हमसे मिलने आए थे तब वो कुछ अलग तरीके से बात कर रहे थे और तभी मैं समझ गई थी कि उर्मी मासी अपना नया गेम एकदम अच्छे से खेल चुकी है। इसलिए मैंने आपको तभी मैसेज कर दिया था और आइडिया भी तो दिया था। सच में आशु, तू नहीं होती ना तो पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाती। ये जो तेरी झूठी मासी है ना, उसका झूठ शुक्ला जी के सामने तुम्हारी वजह से ही ला पाई हूं मैं। अब मेरी बारी खत्म, अब आपकी बारी कालिंदी बनने की। So for that, थैंक यू। नहीं, मुझे थैंक यू नहीं, सबसे बड़ा थैंक यू तो भगवान जी को बोलना चाहिए जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। अगर उस दिन मेरे टीचर उस मंदिर में नहीं होते ना, और अगर उन्होंने आपको देखकर मुझे कॉल नहीं किया होता, तो शायद मैं कभी भी आपका साथ नहीं दे पाती। माय डियर डॉटर, तूने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया है,
मुझे जिंदगी जीने की एक नई राह दिखाई है तूने। आप मेरी हीरो मम्मा। कोई भी अपने आप को थोड़ी ना बदल लेता है। आपने अपने आप को बदला और बताया कि कोई भी अपने घर की बहू को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता है। सो ये जो चेंज आया तुम्हारी माँ में, तो तुम्हारी वजह से तो आया है। थैंक यू। पर मम्मा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको उर्मी मासी को सजा देनी है। वादा करो, वादा करो मम्मा कि आप उन्हें पिछली बार की तरह माफ नहीं करोगी। नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, और जीतने के लिए पूरी जान लगाकर लड़ेंगे। उस नकली गुंजन के साथ आप अलग से जाकर बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात थी जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? चुप। मेरी जिससे मर्जी होगी मैं उससे बात करूंगा। और रवि शुक्ला ने आज तक ना तो किसी की टोकटा की बर्दाश्त की है और ना जिंदगी में कभी करेगा। कहाँ है मेरा लैपटॉप? कितने दाग पड़ गए थे उस कॉफी के लैपटॉप के ऊपर, तो मैंने सोचा कि धो देती हूँ लैपटॉप। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।